मई के महीने में जिस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 15 जून तक ही पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा कभी संभव था भी नहीं और होता भी नहीं, क्योंकि हमने हफ्तों पहले एक शॉर्ट वीडियो में ये कहा था, एमजेओ अभी सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए 10 से 14 जून तक ब्रेक फेज में रहने की संभावना है। लेकिन मध्य जून तक एमजेओ के वापस आने और साथ ही बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम बनने से दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से पूरे देश में फैल सकेगा। साथ ही आप लोगों को ये भी जानना होगा कि मीसो यानी मौसमी अंतर्वर्षीय दोलन में 30 से 60 दिनों के चक्र में मजबूत और कमजोर वर्षा का एक पैटर्न उत्तर की ओर बढ़ता है, जो मानसून के समय भारतीय क्षेत्र में सक्रिय चरणों में अचानक बदलाव लाता है। और जब इसका सक्रिय फेज भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचता है तो वह सामान्यतः 2 से 3 सप्ताह यानी लगभग 14 से 21 दिनों तक ही ठहरता है। इससे ऊपरी वायुमंडल में फैलाव और निचले स्तर पर चक्रवातीय दबाव का विकास होता है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और अधिक नमी लेकर भारत की ओर चली आती हैं। इसी ने अचानक तीव्र वर्षा के साथ मानसून को तेजी से फैलने में मदद की है। वर्तमान में मीसो का सक्रिय कन्वेक्शन भारतीय समुद्री सीमाएं पार कर केंद्रीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहुंच रहा है, लेकिन इसकी तीव्रता यानी एम्पलीट्यूड और उत्तर पूर्व की गति इतनी तेज नहीं कि वह 15 जून तक पूरे देश में मानसूनी हवाओं को स्थापित कर सके, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के उत्तरी हिस्से पर बने सिस्टम कमजोर पड़ गए, जिससे पूर्वी हवाएं वायुमंडल में पीछे हटी और फिर पश्चिमी हवाएं चलने लगी और मानसून ठहर गया। क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका एक्चुअल कारण वीडियो में हमने ये भी बताया है। मई के अंत में बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन बांग्लादेश में जाकर खत्म हो गया। इस सिस्टम ने वातावरण से नमी इस तरह सोख ली कि पूरे भारत में मानसून लगभग ठहर गया और तापमान बढ़ गया। अगर तूफान ताकतवर होता तब बात अलग होता। दोनों सिस्टम तो शक्तिशाली तूफान का रूप लिए भी नहीं। पहले भी बोले हैं कि एमजेओ हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से हटने के वजह से मानसून ठहर गया है। पिछले साल तूफान रेमाल के पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल होने के 5 दिन बाद तक भी मानसून का प्रगति जारी था, क्योंकि एमजेओ का सपोर्ट था ब्रेक लेने से पहले। मानसून में पश्चिमी हवाओं से भी बारिश हो सकता है, इसलिए ही तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। सिर्फ उसके लिए एमजेओ या मीसो का सपोर्ट चाहिए। बाकी की बातें ठीक ठाक है, क्योंकि आने वाले सिस्टम का अनुमान आईएमडी ने भी लगा लिया था कि एक नया सिस्टम 10 से 14 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है, जिसकी रास्ता काफी लंबा भी हो सकता है। एमजेओ के सहायता से इसका रास्ता पश्चिम भारत तक भी तब्दील हो सकता है, जो कि डेफिनेटली देश में मानसून की प्रोग्रेस को उल्लेख किए गए तारीखों के अंदर ही कम्प्लीटली फुलफिल करने में सक्षम हो सकता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि साधारण लोगों तक अधूरा नहीं, पूरा और सही जानकारी पहुंचे। अगर आप इच्छुक हैं तो मानसून में ब्रेक कैसे और क्यों लगता है, इस पर हम एक जानकारीपूर्ण वीडियो ला सकते हैं। मुझे बस आपकी सहमति चाहिए। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।